कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी विधायकों ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश पर जताया आभार, साथ ही प्रदेश की स्थिति पर की चर्चा। अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पीसी, कहा सीएम धामी का उद्देश्य है अविश्वास की स्थिति को समाप्त करना। अल्मोड़ा के कटरामल सूर्य मंदिर में मेले का आयोजन। सूर्य मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की पूजा अर्चना। हरिद्वार में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित कई बिजली कनेक्शन काटे गए, शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय युवा मोर्चा की ओर से स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें कि स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प लिया। दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिससे लोगों को स्वदेशी के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। दुनिया के सबसे युवा देश मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। ये आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा आज देहरादून महानगर की ओर से एक युवाओं के द्वारा एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसको स्वदेशी संकल्प दौड़ का नाम हम लोगों ने दिया है। हमने आज सामाजिक जो संस्थाएं हमारे युवा जो साथी हैं हमारे, उन सभी से आह्वान किया था कि भारी मात्रा में इस दौड़ में शामिल होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस दौड़ में प्रतिभाग करने के बाद इस दौड़ को सफल बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी के नारे को घर घर ले जाने का संकल्प लिया है और हर घर स्वदेशी का नारा दिया गया और 3 महीने तक ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर चलाया। हर प्रदेश के हर जिले तक ये नारा गया है। उसी के तहत आज युवा मोर्चा को स्वामी विवेकानंद जी, जो उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति की ओर युवाओं को एक चेतना देने का काम करता है, आज उसी चेतना के माध्यम से स्वदेशी के नारे को युवाओं को दिया जा रहा है और घर घर ले जाने का काम युवाओं को एक संकल्प के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जिंदाबाद। उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी किसान के हल्द्वानी में आत्महत्या करने के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जांच सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। यदि किसी स्तर पर जो है लापरवाही या दोष पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं एक किसान हूं और मैं मर चुका हूं जी। हाँ, मैं मर चुका हूं
अब आप मेरी ये वीडियो बनने के बाद देख रहे हैं, मेरे साथ मेरी बीवी मेरे बेटे ने भी हाईकोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और एक जमीन और दी, जिसके सरगना मनजीत सिंह, दिव्या, रविंद्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सतेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह बन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। सॉरी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह जो है सोमवार को आयोजित किया गया। बता दें कि जिसमें कुलाधिपति राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय सभागार में 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए, वहीं 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। और इसके अलावा विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और विश्वविद्यालय की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया है। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 18,129 छात्र छात्राओं को डिग्री और अन्य छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया है। अरे आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है। उधर हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई। वहीं कार्यक्रम में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने 177 जरूरतमंद परिवारों को चेक वितरित कर आवास योजना का लाभ पहुंचाया। इस अवसर पर मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित छत उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। बता दें कि नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ दिया जा रहा है। और तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। आप लोग यहाँ पर आगे आएंगे और जो है सेकंड जो प्रारंभ हुई है उसके तहत आज हल्द्वानी निगम को निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहां से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो 2014 का जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूं। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहां लगभग 177 परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। उधर
उधर शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण तीर्थ में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है और तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं इस अवसर पर शिव पार्वती विवाह स्थल पर तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते आगामी मकर संक्रांति पर्व पर तीर्थ यात्रियों और की जो संख्या है उसमें भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो शीतकालीन यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है, तो वहीं 28,000 से अधिक श्रद्धालु इसमें पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। शिव पार्वती विवाह स्थल पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आए दिन जो है यहां पर जो यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अपने आप में एक अद्भुत नजारा पेश करती है। श्रद्धालु पूरे ही उत्साह के साथ इस यात्रा में सहभागिता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं शिव पार्वती विवाह स्थल पर जो है सैलाब उस आस्था का प्रतीक है, जहां पर शीतकालीन यात्रा में जो श्रद्धालु हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं 28,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। उधर चमोली जिले में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाली भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन यात्रा से पहले ही 2 क्षेत्रों में विरोधाभास सामने आया है और इसी मुद्दे को लेकर आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता कर नंदा देवी राजजात समिति नोटी को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल आपको बता दें कि नंदा देवी के पुजारी प्रकाश गौड़ ने कहा कि वे वर्ष 2000 से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि मां नंदा के बिना राजजात कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि राजा अपनी पूजा देने नंद केसरी में आते हैं, यह सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन और नोटी के भुवन नोटियाल द्वारा बनाई गई समिति को नंदा देवी राजजात संचालन समिति नाम देकर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो वहीं प्रकाश गौड़ ने आरोप लगाया कि इसी समिति के माध्यम से शासन प्रशासन को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बिना देवी की यात्रा कैसे कर सकते हैं? हमने कई बार बोला, हमने शासन को बोल दिया, प्रशासन को बोल दिया, वो कह रहे कि हमने तो यहाँ तक भी उन्होंने तो अपने काम को यात्रा के कार्यों को चलाने के लिए कहा कि आप नोटी के जो एनजीओ है वहां से मिले। अरे भाई वो उनकी अपनी एनजीओ है, ये सरकार फिर लंगड़ी है क्या जो एक एनजीओ का शासन सारा लेके यात्रा करवा रही है? हम सिद्धपीठ कुरूड़ के हमारा भी अपना समिति है, हम भी अपनी हमको क्यों नहीं बुलाया जाता है हर जगह पे जब राजजात की बात होती है? चलो ठीक है, राजा का भी स्थान है तो हम मान रहे, लेकिन देवी का तो राजा से पहले बड़ा स्थान है। तो जब भी राजजात हो पहले सिद्धपीठ कुरूड़ के हमारे अध्यक्ष जी को बुलाया जाए, हमारे लोगों को बुलाया जाए और नोटी वाले भी आए और साथ मिलकर बात करें। हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे अतिक्रमणकारियों द्वारा लगातार बिजली चोरी किए जाने की शिकायत पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित बिजली कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाया। तो वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान गंगा किनारे लगे 5 से 6 अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। तो वहीं जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में विद्युत विभाग की जेई अर्चना चौहान ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं और हर शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बावजूद इसके लोग जो है नहीं मान रहे हैं, इसलिए मौके पर कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है। वहीं जेई ने साफ किया कि यदि भविष्य में फिर से बिजली चोरी की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
फर्स्ट टाइम नहीं है, काफी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसी हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा यही सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी, जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। मीटर वाले तो होना चाहिए, उनका ना चाहिए, जमा कर रहे हैं उन लोग। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुलबुला पर जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की, देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की, पुरखों की साझ विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक कण, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं, अब आसान हुआ जीवन, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है, इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस की बयानबाजी और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के आरोप के चलते जो है विरोध में चौखान घाट का
जो है चौघानपाटा अल्मोड़ा ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चार के साथ प्रदेश में शांति सद्भाव और अच्छे माहौल की कामना की गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जिससे जनता में भ्रम फैल रहा है, राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जिस प्रकार की भ्रामक बातें आम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार उन्होंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया वो काफी निंदनीय है। और उन्हीं उधर गंगा में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को राफ्टिंग कराने वाले गाइडों के लिए अब एडवांस लेवल का फर्स्ट एड कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस कोर्स को लेकर जो है पूरा करने वाले गाइड ही अब पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग करा सकेंगे। मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में वर्तमान में लगभग 750 राफ्टिंग गाइड कार्यरत हैं, जिनके लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा यह विशेष प्रशिक्षण शुरू किया गया है। गाइडों के लिए 50-50 के 15 बैच बनाए गए हैं, जिन्हें तपोवन के एक होटल में 3 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस दौरान ट्रेनर अक्षय शाह, संकेत सिंह और अमेरिका स्थित डॉक्टर अंगद ग्रेवाल गाइडों को एडवांस लेवल की फर्स्ट एड तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। बता दें कि कोर्स में हाइपोथर्मिया, पैनिक अटैक, हेडेक और पर्यटक के पेट में पानी जाने जैसी आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स आगामी कुंभ, हरिद्वार और नंदा रजरात यात्रा को लेकर जो है पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ के सेना नायक का कहना है कि इलाहाबाद महाकुंभ से उनके काफी अच्छा अनुभव मिला है, जिसकी प्रशंसा भी हुई है। वहीं इस अनुभव का लाभ राज्य के भीतर होने वाले बड़े आयोजनों में लिया जाएगा। देखिए, विशेषकर मुझे लगता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक तो नंदा देवी राजजात यात्रा और कुंभ यात्रा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन जो है इस साल होने वाले हैं और उसमें जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एसडीआरएफ को अभी महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ सेवा मेडल से भी नवाजा गया, तो वहां से जो 1 महीने जो एसडीआरएफ वहां रही, वहां से जो अर्जित अनुभव है उसका हम लोग जो है हमारे आने वाले कुंभ, हरिद्वार कुंभ में उसका उपयोग किया जाएगा। विजुअल्स ले रहे थोड़े जी। नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में उधमसिंह नगर के एक किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तो वहीं किसान ने ये खौफनाक कदम उठाने से पहले एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने प्रॉपर्टी डीलरों समेत जो है उधमसिंह पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसान करीब 4 करोड़ रुपए के कथित जमीन फर्जीवाड़े के बाद से मानसिक तनाव में आने की बात भी कह रहा है। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने किसान की पत्नी और बेटे के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाईकोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाया और उन्होंने जमीन और दी। हम तो यही सरकार से चाहते हैं इसकी जांच स्पष्ट हो। जो अधिकारी इसमें आ रहे हैं, या एसएसपी हो या आपका एसएचओ कुंदन सिंह रोतोला, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पे होनी चाहिए कार्रवाई। हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले शासन प्रशासन से। हम तो मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि आपके प्रदेश की घटना है, इसमें संज्ञान लीजिए
ये भैया एक मानसिक प्रताड़ना थी जो कि मृतक ने अपना सुसाइड किया है। आज तड़के सुबह 2:30 बजे के 3 बजे के बीच में थाना काठगोदाम पर नियुक्त पुलिस कर्मचारीगण को एक होटल के कर्मचारी से फोन आया कि यहाँ पर फायरिंग का एक आवाज आई है, शायद संभवतः एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार दिया, तुरंत आइए करके। उसी पर रिस्पांस करते हुए 2 कर्मचारीगण थाना काठगोदाम से रिस्पांस देते हैं। होटल देवभूमि है, गोलापार में स्थित है, एक साधारण सा होटल है। वहां पर जाने पर यह जानकारी में आता है रूम नंबर 101 में एक गेस्ट ने अपने आप को शायद गोली मार दिया हो, एक फायरिंग की भी आवाज आई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।